शेरिफ ने खुद को जेल में बंद कर लिया और अगले ही पल चाबी बाहर फेंक दी। जब सहकर्मी अंदर आया तो उसने देखा कि शेरिफ खिड़की की तरफ देखकर सुन्न पड़ा है। उसने शेरिफ से कहा कि वह कोई हरकत न करे, लेकिन इसके बावजूद शेरिफ ने वह बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। और जिस किसी ने भी यह बात कही है उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाया। भविष्य में इंसान जमीन से 1500 मीटर नीचे बंकर में रह रहे हैं, जहाँ एक कड़ा नियम है कि जो भी बाहर जाने की इच्छा जताएगा उसे जमीन की सतह पर सफाई का काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। सतह पर भेजे जाने वाले सभी लोग बाहर की जहरीली हवा के कारण मारे जाते हैं। फिर भी शेरिफ ने बिना किसी डर के वही वर्जित शब्द बोल दिए, क्योंकि 3 साल पहले एक रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। मरने से पहले उसने कैफेटेरिया में चिल्लाकर कहा था कि बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है और स्क्रीन पर दिखने वाला बंजर नजारा लीडरशिप द्वारा जानबूझकर बदला गया है ताकि लोग कभी बाहर जाने की न सोचें। किसी के विश्वास न करने पर उसने आखिरकार वही वर्जित शब्द चिल्लाए, वांट टू गो आउट। मजबूरन शेरिफ को अपनी पत्नी को सतह पर भेजना पड़ा, जिसे बंकर के लोग लाइव प्रसारण पर देख रहे थे। बाहर आते ही पत्नी ने बंकर के कैमरे को ऊन के कपड़े से साफ किया और यह सोचकर खुश हुई कि दुनिया रहने लायक है, लेकिन 2 कदम चलते ही वह गिर पड़ी और हिल भी न सकी। लोगों की उम्मीदें फिर टूट गईं, लेकिन शेरिफ जानता था कि पत्नी ने वादा किया था कि यदि दुनिया जीवित रहने योग्य होगी तो वह कैमरा साफ करेगी। इसी सच्चाई की तलाश में शेरिफ ने भी वही शब्द कहे। मेयर ने उसे सुरक्षात्मक सूट पहनाकर बाहर भेज दिया। जैसे ही बंकर का भारी दरवाजा खुला, वह बाहर की दुनिया को देखकर हैरान रह गया। बाहर सचमुच हर तरफ हरियाली थी और पक्षी उड़ रहे थे। यह सच्चाई सबको दिखाने के लिए वह बंकर के कैमरे की तरफ दौड़ा और लेंस ऑफ किया, लेकिन बंकर की स्क्रीन पर वही पुराना खंडहर दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे शेरिफ अपनी पत्नी की लाश के पास पहुंचा, उसे चक्कर आने लगे। उससे शक हुआ कि जहर उसके सूट के अंदर है, इसलिए उसने एक अनोखा कदम उठाया और अपना हेलमेट उतार दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी के पास ही गिरकर दम तोड़ गया। केवल